या प्रॉब्ली ना हो, सॉरी। ओके, आई डोंट नो वेदर आई नीड इट और नॉट। ठीक है, बोर्ड में पूरी बैच पास करे। नहीं पास करते तो मैं आउट ऑफ मार्क्स आया। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज एंड उन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल जस्ट कवर 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराउंड डिफ्रैक्शंस, ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस का वैरायटी है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, पहले बात तो पैटर्न क्यों क्रिएट होगा वो समझ लेते हैं। लेट्स से लाइट वेव इज कमिंग लाइक दिस। ठीक, अब आप ये सोचो कि लाइट वेव अगर बेंड हुई कुछ इस तरीके से, अंडरस्टैंड गाइस, देयर इज अ पार्ट ऑफ लाइट व्हिच वुड स्टिल ट्रैवल दिस वे, some part of light would bend, but some part of light which can potentially go straight, that will go straight as well. तो अभी क्या होगा, यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट लो स्क्रीन पे, ठीक है, ये पॉइंट, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों वेव्स, मतलब अगर एक यहाँ पे एक सोर्स है और एक यहाँ पे एक सोर्स है, दोनों ऐसे गए और दो इंटरफेयर करेंगे तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ऐसे मान लो यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, तो ये सारे ये स्लिट्स के सारे पॉइंट जो है एक तरह से पॉइंट सोर्स बन जाएंगे और ये सारे पॉइंट सोर्स जाके जो है आगे इंटरफेयर करेंगे। तो डबल स्लिट में क्या था, डबल स्लिट में हमारे पास सिर्फ दो सोर्स थे, एक ये वाला S1 और एक S2, और ये दो जाके इंटरफेयर कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, because of the nature of the slit, it's so small, ultimately all these small points on the slits, they will start behaving like a individual source. So you will see a interference pattern created by all these sources from this point to this point on a high level. Now, as I said, how this interference pattern will be treated, how the mathematical formulas would come, this is beyond our scope. हमें सिर्फ समझना है इस इंटरफेस का पैटर्न, इस इंटरफेरेंस का पैटर्न एंड देन पोजीशंस ऑफ डार्क्स एंड पोजीशंस ऑफ ब्राइट्स। इसका ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है, इजी पैटर्न नहीं है, नॉट लाइक इंटरफेरेंस पैटर्न की एक डार्क ब्राइट सेम विथ, ऐसा नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा इसको याद भी करना पड़ेगा, ये ऐसा बनता है, क्योंकि क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बनते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इसका पैटर्न डियर कुछ ऐसा बनता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ओके, सो दिस इज द लाइट सोर्स एंड दिस इज द स्लिट। लेट मी रीड नाउ, लेट्स से हियर इज द स्क्रीन एंड ऑन दिस स्क्रीन यू आर ऑब्जर्विंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पहले तो सेंटर पे एक बड़ा सा ब्राइट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट। ये बिल्कुल एकदम स्लिट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दोनों साइड पे स्प्रेड, इवनली स्प्रेड होके ऐसे आपको एक सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। ठीक है, और इस सेंट्रल ब्राइट के ये साइड पे और ये साइड पे यू विल सी फर्स्ट डार्क, देखो सेंट्रल ब्राइट के दोनों साइड पे आपको डार्क मिल रहा है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा शायद कि ये डार्क का जो विड्थ है, the width of dark is just this much, or on this side it is just this much. Can you see the difference between the width of the darks as against the width of the central bright? Central bright का almost half है ये. If you see this thickness, this is actually mathematically, this is literally half of this complete central bright. उसके बाद you will see another bright. अब यहां पे आपको दो चीज नोटिस करनी है,
पहली बात तो इसकी थिकनेस और इसकी इंटेंसिटी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ब्राइट. अंडरस्टैंड, सेंट्रल ब्राइट इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट काउंटेड एज फर्स्ट. सो फर्स्ट वुड बी दिस. ठीक है, पहली बात तो इसका थिकनेस भी सेंट्रल ब्राइट से ऑलमोस्ट हाफ है. और इफ यू कैन सी द इंटेंसिटी ऑफ दिस ब्राइट इज फार लेसर देन द इंटेंसिटी ऑफ दिस ब्राइट. क्या बोल रहा हूं मैं? इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट is maximum. इसके अगले वाला आप जरा ब्राइट देखो, ये कौन सा ब्राइट है? सेकंड ब्राइट. दिखने में भी नहीं आ रहा है ठीक से, बट अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आपको दिखेगा कि एक ब्राइट यहां पर. दिस इज योर सेकंड ब्राइट. कैन यू नोटिस द इंटेंसिटी इज इवन वीकर. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पैटर्न? देयर इज अ सेंट्रल ब्राइट which is most intense in terms of intensity, which is got the maximum intensity, first thing, and it has got the maximum width. Beyond this, all the subsequent brights are of weaker intensity and of half the width of the central bright. ठीक है, तो जरा इसके अब in terms of formulas कि how do we find the formulas for where the bright where the dark is. तो यहां पे आप समझो कि इस कुछ इस तरीके का हम एक एंगल लेते हैं. दिस इज एंगल थीटा एंड दिस विड्थ जो है इसको हम बोलते हैं स्मॉल ए. ये है स्लिट का विड्थ. अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यंग्स डबल स्लिट का डी. यहां पे जो ये हम डी ले रहे थे ये स्लिट सेपरेशन था. दिस वॉज slit separation. This was slit separation. How the slits are, how far the slits are. यहां पे एक ही स्लिट है और उसका जो ओपनिंग है this is small a. इसको we have not taken d here because just not to confuse with small d of that formula. So if this slit is a width and we are looking at a position which is theta away from the central position. So theta is the angular position. If this is a, so अब यहां पे कुछ आप formulas ध्यान से रखो. Position of brights. ये पहले position of central bright लिखो. पोजिशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ये एकदम यूनिक पोजिशन है. दिस इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 0. मीन्स व्हेन थीटा विल बी 0, दिस पोजिशन, दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट. अभी सेंट्रल ब्राइट के बाद नेक्स्ट क्या है? डार्क. तो पहले डार्क की पोजिशन लिखेंगे हम. पोजिशन ऑफ डार्क, इसका फॉर्मूला है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा where n is equal to 0 नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि 0 पे सेंट्रल ब्राइट है, तो 0 बिल्कुल नहीं है. n starts from +-1, +-2 एंड इस तरीके से. मतलब when a sin theta is let's say lambda
या फिर a sin थीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, या फिर आप देखो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट डार्क, फिर a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, या फिर a sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, प्लस माइनस 2 डाल रहा हूं, दिस विल बी सेकेंड ऑर्डर डार्क, सेकेंड डार्क, और इस तरह से पैटर्न चल रहा है। फिर से देख लेते हैं a और थीटा क्या है। a इज दिस स्लिट सेपरेशन, थीटा इज द एंगल वेयर यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। अगर आपने ये पॉइंट लिया तो थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने ये पॉइंट लिया थीटा, तो थीटा विल चेंज, थीटा विल चेंज इधर या इधर। और थीटा हम लोग इस तरीके से मेजर करते हैं, मतलब सिमेट्रिकली, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। ये लैम्डा बाई ए प्लस वाले हैं सारे, लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए, और नीचे आएंगे तो ये माइनस लैम्डा बाई ए माइनस 2 लैम्डा बाई ए, इस तरह से चलेगा पैटर्न, ठीक। अब जरा देखो कि ये जो पोजीशन है डियर, ये वाली एंड ये पोजीशन, मतलब लेट मी मार्क दिस पॉइंट्स, this point let's say A and this point let's say B, this width AB, this is called width of the central bright, मतलब ये central bright का पूरा width है ये वाला, right। अब इसकी पोजीशन अगर मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, this is the first dark, तो आप समझ चुके हो ये क्या है, यहां से आया है, मैं आपको दिखा दूं एक बार, देखो ये है फर्स्ट डार्क। सो a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इसका मतलब sin थीटा इज लैम्डा बाई a, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये पूरा सेटअप ही ऐसा है। स्लिट इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब स्लिट आपकी कुछ इससे भी छोटी है, एक पॉइंट से भी छोटी, तो आप कितना ही बड़ा देख लोगे ना, और ये स्क्रीन इज वेरी वेरी फार, ठीक है। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा को आप लिख लोगे थीटा, सो इसी को हम लिख सकते हैं थीटा इज लैम्डा बाई, मतलब यहीं पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, थीटा इज लैम्डा बाई ए, या फिर थीटा इज माइनस लैम्डा बाई, ठीक है। अब यहां से जरा ध्यान दो, दिस पोजीशन इज प्लस का लैम्डा बाई ए एंड दिस पोजीशन इज माइनस का लैम्डा बाई ए, फर्स्ट डार्क ऑन ईदर साइड, राइट। ये पहला डार्क है लैम्डा बाई ए पे, और ये नीचे के साइड वाला, तो थिकनेस क्या हुई, ये वाली, इधर से आप प्लस एक्स गए, इधर से माइनस एक्स, तो थिकनेस क्या हुई 2x, सो दिस विल बी 2 लैम्डा बाई ए। ये जो थिकनेस है आपकी ये हुई 2 लैम्डा बाई, दिस इज द थिकनेस ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो ये आप चीज एक फॉर्मूला, पहले तो ये दोनों लिखो, पोजीशन ऑफ डार्क्स, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो आप लिखोगे, विड्थ ऑफ या फिर एंगुलर विड्थ ऑफ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ये बनती है 2 लैम्डा बाई ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन फॉर्मूलों को मैं बॉक्स कर रहा हूं आप उसको एकदम अच्छे से नोट्स में डाल के, ये आपके साथ रहने चाहिए लास्ट तक एकदम, बाकी सब पूरा डिफरेंशिएशन आप भूल भी गए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको ये चीज याद है कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज 2 लैम्डा बाई ए। ना लैम्डा क्या है वेवलेंथ, ए क्या है उस स्लिट की ओपनिंग, ठीक है। अब देखो हमने पोजीशन ऑफ डार्क लिख ली, अब लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ ब्राइट्स। यहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है और बुक्स में भी अक्सर गलत लिखा रहता है, पता ना, आई डोंट नो व्हाई डोंट दे करेक्ट दैट बुक, देन दे नो इट इज रॉन्ग,
पोजीशन ऑफ ब्राइट्स। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ तो ही रह के गलती मत करना कभी आप। यहां पे बनेगा a sin थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई ए, सॉरी लैम्डा ए तो इधर है, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये पोजीशन है ब्राइट्स की। अब देखो कितना अलग हो गया पूरा सिनेरियो। ये वहां पे इंटरफेरेंस में यही चीजें डार्क की थी, 2m प्लस 1 बाई 2 आप कहते हो 2m माइनस 1 में पहला फॉर्मूला, बट सेम पैटर्न का फॉर्मूला ये हमको मिल रहा था इंटरफेरेंस में डार्क्स के लिए। अब यहां पे हो गया है वो एकदम रिवर्स ब्राइट के लिए, तो आपको ध्यान से याद रखना। और यहां पे m डियर हम स्टार्ट कर रहे हैं m इक्वल टू 1 से। m स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3, मतलब पहला जो आपको ब्राइट मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट m इक्वल टू 1 पे जो आपको मिलेगा वो 3 लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा। लैम्डा बाई 2 पे कुछ नहीं है, लैम्डा बाई 2 पे तो पूरा फैला हुआ है सेंट्रल ब्राइट। तो ये पहला ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट 3 लैम्डा बाई 2 पे। सेकेंड ब्राइट आपको मिलेगा 5 लैम्डा बाई 2 पे। तो इसी तरीके से, तो मतलब एक बार आपका a साइन थीटा हो गया 3 लैम्डा बाई 2 प्लस का, और उसी के सिमेट्रिकल एकदम नीचे आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा बाई 2। ये दोनों ही फर्स्ट ब्राइट हैं। अब यहां से सेकेंड ब्राइट आपको मिलेगा, सेकेंड ब्राइट अगर आप देखोगे m इक्वल टू 2 डालने में मिलेगा, एंड दिस विल बी 5 लैम्डा बाई 2। और इस फॉर्मूले को हमको ऐसे याद रखना है, मतलब मैं आपको बताऊं कहां पे गलती हो जाती है। 5 लैम्डा बाई 2 या फिर a साइन थीटा इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा बाई 2। दिस इज सेकेंड ब्राइट। आई बात समझ में? अब जरा उस डायग्राम पे चलो। ये फॉर्मूला तो आप लोग इवेंचुअली याद कर लोगे, कहानी जो गड़बड़ हो जाती है वहां पे ये डियर, यहां पे लैम्डा बाई 2 पे कुछ नहीं है। लैम्डा बाई देख लो, लैम्डा प्लस लैम्डा से लेके माइनस लैम्डा तक ये सेंट्रल ब्राइट अकेले ही फैला हुआ है। तो वहां पे लैम्डा बाई 2 पे हमको डार्क मिलता था ना पहला वाला, वो नहीं है यहाँ पे, उसका प्रेजेंस ही नहीं है। पहला जो ब्राइट, पहला डार्क मिल रहा है हमको वो लैम्डा पे मिल रहा है या फिर माइनस लैम्डा पे मिल रहा है। तो एक हमारा इंटरफेरेंस की वजह से हमें हमेशा एक इंट्यूजन रहता है कि 0 पे सेंट्रल है, लैम्डा पे फर्स्ट डार्क है। तो कई बार गलती से हम लोग एग्जाम में फर्स्ट ब्राइट को लैम्डा बाई 2 लिखाते हैं इंटरफेरेंस का सोच के कि 0 पे ब्राइट लैम्डा डार्क, तो इनके दोनों के बीच में लैम्डा बाई 2 पे फर्स्ट ब्राइट मिल गया, जबकि गलत हो जाएगा। लैम्डा बाई 2 पे कुछ नहीं है, इट इज जस्ट स्प्रेड फ्रॉम दिस सेंट्रल ब्राइट। ये फैल गया है माइनस लैम्डा से लेके लैम्डा तक। उसके बाद जैसे लैम्डा तक आप यहां पे आ गए, ठीक है, उसके बाद ये गया, आपको डार्क मिला लैम्डा पे, फिर उस पर लैम्डा बाई 2 ऐड हुआ, मतलब 3 लैम्डा बाई 2 भाई आपको ये पहला मिला। ये तो इसकी पोजीशन डियर 3 लैम्डा बाई 2 है जो आप पहला देख रहे हो। ये जो है ये माइनस का 3 लैम्डा बाई 2। तो प्लीज ये मिस्टेक नहीं करना। और जो बुक्स में मिस्टेक रहती है वो बता दूं, वो यहाँ पे पोजीशन जो ब्राइट की लिखते हैं वो लिखते हैं 2m प्लस 1 बाई 2, और यहाँ m को स्टार्ट करा देते हैं 0 से। तो 0 से, अब वो अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो खुद देखो तो क्या बन जाएगा, लैम्डा बाई 2 पे आ जाएगा पहला आपका ब्राइट, वो हो जाएगा गलत, वो गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1 से स्टार्ट करना है, 2 3 जाना है और प्लस वाला फॉर्मूला लेकर जाना है। उसमें मैंने बताया था माइनस वाले फॉर्मूले के लिए, जो ये प्लस माइनस में बता रहा हूं आपको एज इट इज याद रखना है, वरना ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं, बस इसमें यही छोटी मोटी चीजें हैं हमें याद रखनी है। 2m प्लस 1 बाई 2 और 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा
एक चीज इसमें और है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, एकदम आराम से हम करते हैं। ये जो चीज है इसको अभी भी हम डी बोलते हैं। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स एंड द प्लेन ऑफ स्क्रीन, ये कैपिटल डी है। तो यहां पे जो चीजें हम थीटा के टर्म्स में बात कर रहे हैं, अगर मुझे किसी ने थीटा ना पूछ के एग्जैक्ट पोजीशन पूछ लिया, ये वाला, इसको हम लोग वाई बोल रहे थे, तो हमें क्या करना है, बस उसमें डी से मल्टीप्लाई कर देना, कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देना सारे फॉर्मूले में। मींस ये जो आपको पोजीशन बता रहा हूं ये एंगुलर पोजीशन है सारी, राइट, ये सब दिस इज ऑल एंगुलर पोजीशन, थीटा के टर्म में चल रहा है। अगर मुझे किसी ने पूछा कि लीनियर पोजीशन बताओ, ठीक, देखो मेरे पास ये है गाइस, बिल्कुल ये टफ नहीं है, तो इसको फर्स्ट टाइम डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट दिस इज हाउ इट इज। ए साइन थीटा को हम बोल रहे हैं जैसे कि एन लैम्डा, ठीक है। अब मैंने इसको लिख लिया फॉर फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन मेरी आ गई इन टर्म्स ऑफ एंगल, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, एन इक्वल टू 1 डाल दिया मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एन इक्वल टू 1 डाल के। अब यहां से मैंने साइन थीटा को थीटा लिख लिया, तो ए थीटा आ गया लैम्डा, सो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ये पोजीशन आई इन रेडियंस, या ये रेडियंस आएगा एंगल ना, ऑब्वियस। ये फर्स्ट पोजीशन आई, फर्स्ट डार्क की। अब इसी पोजीशन को, मतलब ये इसी एंगल को आपको कन्वर्ट करना है लीनियर पोजीशन में। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, किसी झमेले में पढ़ने से अच्छा, थीटा को अगर मैं लिख रहा हूं लैम्डा बाई ए, मतलब पहली वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली एंगुलर पोजीशन लैम्डा बाई ए, और मुझे किसी ने पूछ लिया लीनियर पोजीशन बताओ, मुझे एंगुलर नहीं चाहिए, लीनियर चाहिए। हालांकि डिफ्रैक्शन में ज्यादातर सब लोग आपको एंगुलर ही पूछेंगे, बट मान लो कभी पूछ लिया तो, है ना, ये पूछ लिया, तो डियर करना क्या है, यहां से आपको सिर्फ इस बंदे को लाना है पिक्चर में, कैपिटल डी को, और आपका काम खत्म हो गया। बस कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो एंगुलर पोजीशन है ये आपकी लीनियर पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए कुछ इसमें जो भी काम करना है आप एंगल्स पे करो, और लास्ट में या तो डी से मल्टीप्लाई कर दो लीनियर पोजीशन निकालने के लिए, ठीक है। तो अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से देख लें, विड्थ ऑफ ये जो चीज है इसकी डिफ्रैक्शन की, पूरा डिफ्रैक्शन आप भूल सकते हो, एग्जाम की एक रात के पहले कोई कुछ नहीं आ रहा डिफ्रैक्शन में, बाकी सब जगह स्टैक ओवरफ्लो एरर आ रही है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला डिफ्रैक्शन में, ये अकेला फॉर्मूला ऐसा है जो आपका लाइफ सेवियर हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर माय डियर फ्रेंड्स ये इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछते हैं, 2 लैम्डा बाई एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। अगर इसी एंगुलर विड्थ को किसी ने लीनियर विड्थ पूछ लिया, तो आपको मेरी बात याद रहनी चाहिए, लीनियर विड्थ के लिए सर ने बोला था कि एंगुलर में बस डी से मल्टीप्लाई कर देना, 2d लैम्डा बाई ए, आपकी लीनियर विड्थ आ जाएगी, 2d लैम्डा बाई ए। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट की डिफरेंस आपको बता रहा हूं मैं, जो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। अगर आपको फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला याद हो बीटा का, किसी को याद होगा तो ये डी लैम्डा बाई डी था, और यहां पे क्या आ रहा है, 2d लैम्डा बाई ए। तो अगर हम यहाँ पे डी और ए को एक कंपैरेबल क्वांटिटी माने, ये स्लिट सेपरेशन था, ये स्लिट ओपनिंग की विड्थ है, स्लिट विड्थ है, तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल ब्राइट है वो डबल द साइज इन इंटरफेरेंस। डबल स्लिट में जो हमारी विड्थ आती है और सिंगल स्लिट में जो विड्थ आ रही है वो डबल है। ये डी लैम्डा बाई डी थी, ये 2d लैम्डा बाई, तो दिस इज डबल। ठीक, तो पहली ये चीज
ये जो टू फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट इज सेइंग द विड्थ इज डबल. लेकिन दिस इज ट्रू ओनली फॉर दिस स्पेशल स्टेटस इज ओनली फॉर सेंट्रल ब्राइट. इसके बाद वाले सारे आपके वही हैं लैम्डा बाई ए लैम्डा बाई. मतलब ये वाला सेंटर वाला 2 लैम्डा बाई ए मिल रहा है. दिस इज डबल. इसके बाद की जो आपकी स्लाइसेस हैं, ये देखो, ये स्लाइस या फिर ये वाली स्लाइस या फिर ये वाली स्लाइस, ये सारी स्लाइस जो हैं ये वापस लैम्डा बाई ए की हो गई हैं. तो एक की डिफरेंस है. इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने देखा था कि सारी की सारी फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की बनी थी, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो बाद की हो. यहां पे क्या है, डिफ्रैक्शन में सेंटर वाली जो फ्रिंज है वो डबल साइज की है और उसके बाद वाली जो फ्रिंजेस हैं उसके हाफ साइज की. उसके बाद इक्वल है. मतलब ऐसा नहीं कि अगली वाली और उसकी हाफ हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, नहीं, वो सब लैम्डा बाई लैम्डा ए चलेगा. ये भी लैम्डा बाई ए चलेगा. बस खाली सेंटर वाले जो भाई साहब हैं ये 2 लैम्डा बाई ए के हैं. ये आपको याद रखना है. बस इस सारी कहानी के क्वेश्चन इसी पे बनते हैं. ठीक, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लो सारे फॉर्मूलास. अच्छा, जो ये वाला एक और इसमें की डिफरेंस कर दूं, ये वाला अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा को आपको साइन थीटा रखना है या थीटा करना है, ये काम की बात बता रहा हूं जो कि अक्सर ही कोई बताता नहीं. आप अपनी समझ से सीख लो. यहां पे कभी कभी मैं इसको ए थीटा भी कर सकता हूं, कोई थीटा इज स्मॉल, इसको एन लैम्डा लिख लूं. अब आपके सामने एक चैलेंज रहेगा कि यार थीटा को थीटा लिया जाए कि साइन थीटा लिया जाए. तो याद रखना, प्रॉब्लम को देख के डिसाइड करना कि साइन थीटा लेना है या कि थीटा. क्यों? अगर आपको थीटा दिया हुआ है यहां पे बड़े प्यार से 30 डिग्रीज दिया हुआ है, बड़े प्यार से 30 डिग्रीज. अभी बोर्ड में क्वेश्चन आया सीबीएसई बोर्ड में, उन्होंने थीटा 30 डिग्रीज दिया. अब जिन बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद ही नहीं है, टीचर्स में जो ट्रेंड है वो इसको लिखते हैं फिर सीधे बोलते हैं फॉर्मूला ये याद करो, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल तो ए थीटा इज एन लैम्डा. अब क्या होता है कि बच्चे इसको भूल जाते हैं. अब होगा क्या, यहां पे इफ यू पुट दिस इन रेडियंस दिस विल बिकम ए वेरी गंदा वैल्यू ऑफ π/6. जबकि अगर आप इसको इज्जत से साइन 30 लिखते तो 1/2 हो जाता, आंसर आ जाता. और उन्होंने ऑप्शन भी वैसे ही दिए. ऑप्शन जो क्वेश्चन में दिए वो भी एक्सपेक्ट ये किया कि बच्चे को साइन 30 का और फॉर्मूला रखना. सबने ये फॉर्मूला यूज किया, अप्रोक्सीमेट आंसर आया, कंफ्यूज हो गए बच्चे. तो हमें देखना है कि अगर चुपचाप से हमारा यहाँ साइन 30 या साइन 45 या साइन 90 या साइन 60 सामने सामने दिख रहा है तो इस अप्रोक्सीमेशन पे नहीं जाना है. अगर उन्होंने ऑलरेडी कोई आर्बिट सा एंगल दे रखा है जिसका साइन कॉस हमें पता ही नहीं है तो आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज करो. इफ यू सी एन एंगल विच इज वेरी स्टैंडर्ड एंगल, फॉल बैक टू दिस फॉर्मूला. तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले ये क्वेश्चन आप देख लो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये बोर्ड का, ये 2025 में आया है, लास्ट ईयर डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया. ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये बुक हो तो हम लोग इसको रेफर कर सकते हैं. अगर बुक नहीं है तो आई कैन डिक्टेट द क्वेश्चन. कितने लोगों के पास इधर बुक है? एक भी नहीं है. इधर एक भी नहीं है. तब तो इट्स वेरी कंसिस्टेंट. सो लेट्स राइट द क्वेश्चन. लेट्स राइट क्वेश्चन. in a diffraction experiment the slit is illuminated by light of wavelength 600 nanometer. The slit is illuminated with a light of wavelength 600 nanometer. Okay, तो ये लैम्डा आपने को दे दिया. The first minimum of the pattern falls at theta is equal to 30 degrees. ये बोल रहे हैं first minimum falls at theta is equal to 30 degrees. ये भी दे दिया कि first minimum यहां पे आ रहा है. ठीक है, calculate the width of slit. पूछ लिया है A. मतलब इसमें ऑप्शंस इन्होंने नहीं दिए. ठीक है, ओके. कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है? क्या बात कर रहा है? मिनिमम की. सो मिनिमम कंडीशन क्या है? ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. ओके, ये इसलिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है कि कुछ नहीं आता है हमको, बट हमको खाली ये पता है
कि फॉर्मूला क्या है, उसमें जो टर्म्स लिखे हैं उसका मतलब क्या है, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमारी कंडीशन है डार्क्स की। ठीक है, यहां पे अगर आपने ए थीटा किया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। पाई बाय थीटा पाई बाय 6 डालोगे, आपको क्या करना है, ए इंटू साइन 30, दिस इज फर्स्ट मिनिमम, मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, सो दिस विल बी 1 इंटू लैम्डा। तो यहां से आ गया a इंटू 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा विच इज 600 नैनोमीटर। सो a इज इक्वल टू आ गया 1200 नैनोमीटर, या फिर इसको आप अगर वैसे लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 1200 1.2 10 to the power 123 माइनस 6 मीटर्स, या फिर इसको बोल सकते हो 1.2 इंटू 10 to the power -3, 0.012 एम। किसी को कोई समस्या हो रही तो बता दो अभी। इसमें क्या किया है हमने, उसने बोला कि भाई फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। इसका मतलब हमें रिकॉल करना है मिनिमम की कंडीशंस। अभी देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखी थी मिनिमम कंडीशंस, पोजीशन ऑफ डार्क n इक्वल टू +-1 +-2 लिखा था, तो ये यूज कर लिया। तो उसने बोला फर्स्ट मिनिमम, तो n को ले लिया 1 और मिनिमम, तो यहाँ पे एंगल इज 30 डिग्री, सो a sin 30 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ था उससे a निकलवा, सिंपल राइट। कोई इशू? एक क्वेश्चन अभी देखो और लिखो आप लोग। लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये क्वेश्चन डियर जेई मेंस में भी कुछ साल पहले आया है। अब इस पर मतलब देख लो, सीधा फॉर्मूला सेंट्रिक क्वेश्चन ये भी है। आजकल सीबीएसई बोर्ड में जेई मेंस से ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है, इसलिए मैं साथ में क्वेश्चन करा रहा हूँ। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा आपने को दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.30 mm, is incident on a slit of width 0.30 mm. This is A dear. Light of wavelength 6000 angstrom is incident on a slit of width 0.30 mm. Full stop. The screen is placed 2 meter from the slit. The screen is placed 2 meter from the slit. तो कैपिटल D भाई साहब हो गए 2 मीटर के। Full stop. Find A, मतलब फाइंड मतलब पार्ट ए, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, बी विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, पहले पूछा है पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। अच्छा, डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में आप ज्यादातर देखोगे कि डार्क का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सेंट्रल ब्राइट या फिर डार्क, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं। एंड दूसरा पूछा है विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, तो पोजीशन ऑफ डार्क का फॉर्मूला होता है a sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, अब यहां पे समझो आपको साइन थीटा को साइन थीटा रख के कुछ फायदा नहीं है डियर, क्योंकि कोई ऐसा एंगल तो दिया नहीं जिससे आपको साइन नुकसान निकलेगा। तो यहां पे वो अप्रोक्सीमेशन ऑल द वे मेक सेंस टू मेक इट लाइक थीटा। तो यहां से आपका ए थीटा और फर्स्ट पूछा है तो इसको लैम्डा कर दो, एन इक्वल टू 1 ले लो, तो पोजीशन आ गई लैम्डा बाई ए फर्स्ट वाले की। लेकिन ये है एंगुलर पोजीशन। जब वो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन लिख रहा है, अंडरस्टैंड वन थिंग, जब वो सिर्फ पोजीशन लिख रहा है इसका मतलब वो आपसे लीनियर पोजीशन की बात कर रहा है। तो लीनियर पोजीशन जो आ जाएगी y इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई, और इसीलिए उसने आपको
ये कैपिटल डी जे भी रखा। जस्ट प्लग इन ऑल द वैल्यूज। कैपिटल डी कितना है 2 मीटर्स, डाल देते हैं चुपचाप से एकदम। लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 इंटू 10⁻⁻10 ये हो गया। ये ए है 0.30 mm, 0.30 10⁻⁻3 ये आप निकालोगे तो आपका आंसर जो है 4 इंटू 10⁻⁻3 आना चाहिए। मीटर या फिर 4 mm हो जाएगा शायद। देखो इतना ये आएगा -3, हाँ ठीक है। और 3 ये 2 6 2 4 बाकी जीरोस कैंसिल हो गए, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन। अब पूछा है विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। हमेशा याद रखना कि जो आपने ये निकाला है इसका डबल करना है आपको, बिकॉज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर W विल बी 2d लैम्डा बाई ए, डबल होता है इसका 2d लैम्डा बाई ए। तो इस जो नंबर आया है दोबारा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, d लैम्डा बाई ए आपने निकाला है अभी, तो ये जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻3। दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। ठीक, बस यही 2 फॉर्मूले हैं इसमें, इसी पे पूरा गेम चलता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि सीबीएसई बोर्ड के लिए है ना। तो ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल सी चीज़ है, लेकिन ये अभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको नहीं टारगेट किया गया है। हालांकि अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी है तो आप कर नहीं पाओगे, तो जरा ध्यान देना, अगले 5-10 मिनट इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया फॉर्मूला का गेम, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, चिपकाओ द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड डू बी हैप्पी, हो जाएगा इससे। यहाँ पे थोड़ा एक जो मैं बताने वाला हूँ कॉन्सेप्चुअल पार्ट। देखो होता क्या है, हमने जब डबल स्लिट किया था, ये डबल स्लिट है राइट, और यहाँ पे हमने एक पैटर्न ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न, ब्राइट डार्क डार्क फिर ब्राइट फिर ब्राइट, राइट, ऐसा पैटर्न था, ठीक है। अभी हमने ये बोला कि यार अगर एक मान लो थोड़ी देर इसको हम भूल जाएं, अगर सिर्फ ये सिंगल सेट होती तो क्या यहां से डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनेगा? बनना चाहिए ना। जब अब हम हाउ कैन बी से कि ये स्मॉल ओपनिंग है और अगर इससे यहां से 2 अलग सोर्स हमने लिए, उनका इंटरफेरेंस करा दिया, तो क्या इनका अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनेगा? डिफ्रैक्शन तो बनेगा सेम स्क्रीन पे, और एक्चुअली यही होता है व्हेन यू सी 2 स्लिट्स में। सो द आउटपुट इज अ सुपर पोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे इसकी डिटेल में नहीं जाना है, हमें देखना है कि हमारा मतलब का जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या रखा है कि भाई अगर आप इस पैटर्न को देखो कि जहां पे सिंगल स्लिट और डबल स्लिट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन साथ में हो रहा है, ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अगर हम डिफ्रैक्शन के सेंस में देखें तो ये है -λ/a, ये एंगुलर पोजीशंस है, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा है, एंगुलर पोजीशंस, -λ/a और +λ/a, और यहां से लेके यहां तक हमारा एक ब्राइट वाला स्पॉट था, ठीक। अब इसके आगे हमने देखा था कि हमको सब्सीक्वेंट और ब्राइट मिलेंगे, डार्क के बाद ब्राइट, मतलब यहाँ पे एक डार्क, ये एक डार्क, फिर यहाँ पे एक ब्राइट, फिर यहाँ पे एक ब्राइट, मतलब ये वाला जो पॉइंट था ये λ/a, ये -2λ/a, और ये फिर से डार्क हुआ, ये +2λ/a, और इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। अब आप नोटिस करो इस पैटर्न में मैं एक काम और भी कर रहा हूँ
ये काम मैंने किया कि सेंट्रल ब्राइट को मैंने इंटेंसिटी दी है, ये इंटेंसिटी है गाइस, सेंट्रल ब्राइट को मैंने इंटेंसिटी दी है सबसे ज्यादा। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्राइट आया है ये देखो, इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी में इट इज डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड अर्थ, जो कि हमने पैटर्न में देखा भी था। अगर आपने उस पैटर्न को देखा हो ध्यान से तो मैंने आपको नोटिस भी कराया था। सी द इंटेंसिटी गाइस, इसकी इंटेंसिटी आपको लग रहा है ना बहुत ज्यादा, एंड सी द इंटेंसिटी ऑफ द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और उसके बाद दिख नहीं रहा, राइट। तो ये चीज जो है ग्राफ के टर्म्स में मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है कि पहले सेंट्रल ब्राइट जो कि फैला हुआ है लैम्डा बाई ए से माइनस लैम्डा बाई ए, जिसकी विड्थ थी 2 लैम्डा बाई ए, ब्राइटेस्ट एंड द वाइडेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द वाइडेस्ट, राइट। उसके बाद आप देखो ये वाला ब्राइट कितनी विड्थ का है, सिर्फ लैम्डा बाई ए, ये वाला सिर्फ लैम्डा बाई ए, सेंटर वाला 2 लैम्डा बाई ए, तो सब बाकी सारे की विड्थ हाफ ऑफ हो गई। और नॉट ओनली विड्थ, देयर इंटेंसिटी इज वेरी वीक एंड इट गोज ऑन बिकमिंग वीकर एंड वीकर। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही है YDAC में और डिफ्रैक्शन में, कि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग एज यू मूव टू द नेक्स्ट ऑर्डर ब्राइट्स। यहाँ ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत थ्योरी है इसमें, तो आप सिर्फ सुन लो, सब नोट्स में लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, वो सब मिल जाएगा आपको रेडीमेड, आप समझ लो पहले। अच्छा, इस इंटरफेरेंस पैटर्न में एक्चुअली सुपर इम्पोज रहता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में सुपर इम्पोज रहता है हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न। ये थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि कुछ इस तरीके का क्या कहानी बनाई मैंने। ये जो व्हाइट वाले ब्राइट्स और ये दिख रहे हैं आपको, ये इंटरफेरेंस डबल स्लिट वाले हैं। सेम स्क्रीन पे 2 पैटर्न चल रहे हैं, एक पैटर्न चल रहा है इसका और दूसरा पैटर्न चल रहा है डिफ्रैक्शन का। सो ये वाला जो पैटर्न है बाहर वाला, दिस इज डिफ्रैक्शन, एंड जो ये अंदर वाला ये पैटर्न चल रहा है ये इंटरफेरेंस, ठीक है। दिस इज कमिंग फ्रॉम सिंगल स्लिट, दिस इज कमिंग फ्रॉम डबल स्लिट। अब कभी कभी सीबीएसई बोर्ड ने इस साल भी क्वेश्चन फेंका है, केस स्टडी बना के दी 5-4 नंबर की पूरे इस पॉइंट पे, और उनके शॉर्ट एग्जांपल में भी है, उन्होंने ये पूछा है कि विद द सेम सेटअप हाउ मेनी सिंगल स्लिट पीक्स, हाउ मेनी सिंगल स्लिट ब्राइट्स would be obtained within the central bright of the how many brights of double slit would be obtained within the central bright of single slit। मतलब इस बड़े वाले सेंट्रल ब्राइट के अंदर कितने छोटे छोटे इंटरफेरेंस वाले ब्राइट्स बनेंगे। अब अगर आपने ये क्वेश्चन डियर पहले से नहीं किया है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीज सोचना इतना कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न आपके एग्जाम लेवल की तो स्किल के बाहर है, किसी के भी स्किल के बाहर है। इसमें करना क्या है, ये बोल रहे हैं कि भाई ये विड्थ तुम्हारी 2 लैम्डा बाई ए है, 2 लैम्डा बाई ए, या फिर इसको अगर मैं, दिस इज एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ। गाइस ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, इसमें आप लोग प्लीज जरा बोर मत होना, काम की चीज बता रहा हूं। ये एंगुलर विड्थ है, अगर मैं इसकी लीनियर बोलूं तो हो जाएगी 2b लैम्डा बाई ए, दिस इज लीनियर, ठीक है। अब वो एक कहानी बोल रहा है कि भाई अल्टीमेटली स्क्रीन तो सेम है और ये एक डिस्टेंस है, तो ये बताओ इसमें अगर इसमें तुम्हें अंदर वाले गिनने हैं तो इनकी अपनी विड्थ ले लो। इनकी विड्थ क्या थी, इनकी विड्थ थी भाई d लैम्डा बाई d, जो कि अब d क्या है, अब यहाँ पे d और a से मत लिख देना, a है
उस देखो ए और डी में क्या डिफरेंस है, समझो बात को। ये चीज है स्लिट सेपरेशन, ये है डी, ये है डी स्मॉल डी जो स्लिट के बीच की डिफरेंस है। और डियर ए ये है, ये स्लिट की ओपनिंग, समझ रहे हो बात को, दो अलग चीजें हैं वो तो। लेकिन जो भी है इसकी इंडिविजुअल विड्थ क्या है, मतलब किसी भी दो डार्क के बीच का या किसी भी एक ब्राइट और दूसरे ब्राइट का बीच का डिस्टेंस, इसी को तो बोलते थे फ्रिंज विड्थ, जिसको हम बोलते हैं डी लैम्डा बाई डी। बताओ, तो ये जो चीज है ये डी लैम्डा बाई डी है। तो हमें जो गिनना है कि इसमें ये कितने आएंगे, तो भाई गिनना है तो आप देख लो कि आप, ये आपकी टोटल विड्थ है, ये आपकी एक एक की विड्थ। तो लेट से यहाँ पे ऐसे n सच इंटरफेरेंस वाले, n सच डबल स्लिट पैटर्न्स आर इंसर्टेड। तो इसको आप अगर n से मल्टीप्लाई करो, n टाइम्स डी लैम्डा बाई डी, और इसको इक्वल कर दो इस सेंट्रल ब्राइट के बराबर 2 टाइम्स डी लैम्डा बाई ए। ये जो नंबर आएगा आपके पास डियर, ये नंबर ऑफ इंटरफेरेंस या फिर नंबर ऑफ डबल स्लिट पीक्स विच आर इनकैप्सुलेटेड विद इन द सेंट्रल पीक ऑफ सेंट्रल ब्राइट ऑफ सिंगल स्लिट। आई बात समझ में? क्योंकि ये और किसी बुक में नहीं है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज्यादा नहीं इसको पढ़ाते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इसमें बार बार क्वेश्चन बनाते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया तो इसका मतलब इट्स अ, मतलब दे आर सीरियस अबाउट इट। तो अब आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं आपको डिटेल, क्वेश्चन बड़ा है ये, बट मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एंड दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, वेयर इज डिफ्रैक्शन? ये रहा। देखो क्या टाइम हुआ है गाइस? 5 मिनट है। तो फटाफट ये क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं। आप इसको, ये थीम आपको समझ में आ गई है तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आपको ये क्वेश्चन का मैं आपको मेन सॉल्यूशन थीम बता दूंगा। राइट इट डाउन, इट्स अ केस स्टडी। तो ऊपर की केस स्टडी की कहानी में हटा रहा हूँ, वो सब वही लिखा है, डिफ्रैक्शन ये होता है वो होता है दुनिया में, ठीक है, वो सब आप पढ़ लेना। केस स्टडी उसमें कुछ मतलब की चीज नहीं है, जो एक्चुअल चीज है वो मैं लिख रहा हूँ। 2 slits of width 2 micrometer, 2 slits of width 2 micrometer each are separated by a distance of 6 micrometer. Separated by 6 माइक्रोमीटर। गाइस इसमें से एक चीज A है और एक चीज D है। कौन, कैन यू टेल मी which one of these things is A and which one is D? वेरी गुड, वेरी, आपको ये समझ में आ गया तो कहानी पूरी पकड़ में है आपके। ये वाला A है और ये वाला D है। 2 slits of width 2 micrometer each are separated by a distance of 6 micrometer. Monochromatic light of wavelength 450 nanometer. Monochromatic light of wavelength 450 nanometer. Incident normally on the slits. Is incident normally on the slits. ठीक है? Is incident normally on the slits. Full stop. One finds a combined interference and diffraction pattern on the screen. जो मैंने आपको बताया, one finds a combined interference and diffraction pattern on the screen. ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है, तो दिस वाज द केस स्टडी का इंफॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, the number of peaks of the interference fringes formed within the central peak of the envelope, formed within the central peak of the envelope of the diffraction pattern will be,
विल बी, और 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ए 2 बी 3 सी 4 एंड डी 6। तो मैंने जो आपको भी फॉर्मूला बताया वही चीज आपको करनी है डियर। ये तो ये लिखा है मैंने, दे वांट दिस नंबर ऑफ इंटरफेरेंस पीक्स which are encapsulated in the central peak 2d lambda by। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 6। अब इन्होंने आपको बता दूं बुक पे जो सोल्यूशन दिया है, आई टेंड टू डिसएग्री। इन्होंने जो लास्ट वाले बाउंड्री वाले फ्रिंजेस हैं उसको डिस्काउंट कर, मतलब काउंट नहीं किया है। सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही किया है जो मैंने आपको बताया, लेकिन उन्होंने लास्ट के जो फ्रिंजेस हैं उनको काउंट नहीं किया, क्यों? कंसिडरिंग कि वो विद इन बोल रहा है, तो विद इन में उसने बाउंड्री वाले छोड़ दिए। बट रिमेंबर वन थिंग, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में उन्होंने वो काउंट किए, जो बाउंड्री वाले फ्रिंजेस हैं वो काउंट किए और वो ऑप्शन में है। तो आई टेंड टू डिसएग्री विद द सोल्यूशन गिवन हियर। या तो वो क्लियरली से बोलते हैं कि डू नॉट काउंट द बाउंड्री वाला, वो तो उसने कुछ बोला नहीं है, तो आई वुड रादर काउंट इट। ठीक है, सो दिस इज, बट एनीवेज आप बियॉन्ड सोल्यूशन आप ये फंडा समझ के आप लोग निकाल दिया आंसर 6। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अब इसी में घुमाया इसको, द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस फॉर्म, द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस फॉर्म, मतलब फिर से एन की बात हो रही है, इफ द स्लिट विड्थ इज डबल्ड while keeping the distance between the slits same। so यही नंबर निकालना है आपको जब स्लिट विड्थ को डबल कर दिया हमने। हाँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस फॉर्म। ठीक है, यहां तक हो गया। इफ द स्लिट विड्थ इज डबल्ड while keeping the distance between the slits same, it will be 3। ठीक है, क्योंकि ए को उन्होंने 2a कर दिया, डी को सेम रखा। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों एक नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन उन्होंने दिया था ये, अब आप इसमें आपको मैं बस पढ़ के बता दे रहा हूँ, आपके पास वैसे बुक तो है, बुक में ये क्वेश्चन नंबर लाइक ये 47 है। ठीक है, पे ऑप्टिक्स में ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास चीज नहीं है। If instead of 450 nanometer light, another light of wavelength 680 nanometer is used, the number of peaks it will be same, क्योंकि लैम्डा तो कैंसिल होने वाला है, राइट? तो बस ये चीज है। तो ये क्वेश्चन था, ये मैं बोलूंगा ये जो क्वेश्चन आपने किया है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी जो आप सोच सकते हो। इसमें सुपर इम्पोज किए गए हैं दोनों पैटर्न, वरना सारे क्वेश्चन जो मैं आपको पहले कराए हैं बिल्कुल प्यार से a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा या फिर a sin थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, कहानी खत्म है। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो आपको a देंगे, थीटा बता देंगे, या फिर a और पोजीशन दे देंगे, थीटा पूछ लेंगे, इन्हीं चीजों के अराउंड वो आपको घुमाएंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि अब ये टॉपिक एकदम इग्नोर करके जाते हैं और उसके इजी मार्क, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत सिंपल आता है, रादर बोर्ड से ज्यादा सिंपल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप लोग जिनके पास मेरा मॉड्यूल है वो पीवाईक्यूज देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा वैल्यूज डाल के आपको करना। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है खत्म। अब हमको बस एक छोटा सा टॉपिक करना है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेट बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। तो आई विल लेट यू नो व्हेन आई एम डूइंग पोलराइजेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वेव ऑप्टिक्स का जो मेन पोर्शन है हमने ओवर कर दिया है। हाइगन्स तो हम लोग, जैसे मैंने बोला कि हम बाद में करेंगे, थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर है, टॉपिक है। हाइगन्स थ्योरी हम लोग बाद में करेंगे। ठीक, ओके। मुझे आप लोगों ने बताया नहीं डीएवी फोक्स नेक्स्ट वीक का, आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट आप लोग रिप्लाई करोगे, आने वाले हो। ठीक है, तो आई कैन एटलीस्ट फॉर 1 वीक आई कैन स्टार्ट स्लोली रे ऑप्टिक्स ना। ठीक है, ट्यूसडे को हाँ होता है 8 o'clock तक। अच्छा, मंडे को, हाँ हाँ, तो वो स्किप कर सकते हैं, हाँ वो स्किप कर सकते हैं, दैट्स फाइन।